Hey everyone, good morning all of you. Welcome to Pinakya Point. तो हैव ए नाइस डे, होप ऑल गुड, एवरीथिंग फाइन. तो चलिए हम अक्टूबर को एक प्रोडक्टिव तरीके से शुरू करें. हाँ, हमारा मतलब अक्टूबर मंथ हमारे लिए प्रोडक्टिव हो, बस यही. और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, फिर भी उसमें से वक्त निकाल के एक ज़रूरी है. एग्ज़ाम भी है तो थोड़ा सा एग्ज़ाम के लिए भी वक्त निकालना पड़ेगा हमको, आपको, सबको. तो चलिए न्यूज़ देखते हैं. साइबर स्लेवरी रिपोर्ट बाय MHA. ये MHA महाराष्ट्र नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम. तो साइबर स्लेवरी रिपोर्ट ये किसके द्वारा रिलीज़ होता है या किसके द्वारा दिया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन. ये एक डाटा कंपाइल किया जिसमें कहा है कि इंडियंस जो है साइबर स्लेवरी में ट्रैप होते जा रहे हैं, जैसे कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं. अब ये क्या है, ये इंडियंस ट्रैप्ड होते जा रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जैसे होता है ना क्या कि वो इंटरनेशनली बहुत सारे कंपनी हैं या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो लड़ करते हैं, मतलब वो लुभाते हैं क्या कि ये मेरे में ये सुविधा, मेरी कंपनी, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये सुविधा है, ये है. तो और वो वास्तविक में ऐसा नहीं होता, तो वो बुलाता है फिर उस तरीके से उससे उससे क्या करवाता है, उससे ना मतलब फ्रॉड वाला काम करवाता है. जैसे कुछ भी हो, डिजिटल फ्रॉड वाला काम, जैसे ऑनलाइन स्कैम, ये कंटेंट क्रिएशन, ये सब वाला इससे काम करे. तो वही है कि एक तरह का ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मतलब ह्यूमन को ट्रैफिक मतलब करना अपने वश में करता है. फिर उससे इन यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे लोगों को भ्रमित करो, जैसे फोर्स लेबर और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन सब भी इसमें इन्वॉल्व. जैसे टाइप्स देखें तो टाइप्स यही है कि फोर्स करता है लोगों को रिपीटिव टास्क करो, कंटेंट क्रिएशन और ऑनलाइन स्कैम सब करवाता है विदाउट फेयर कंपनसेशन. अगर हम ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन का बात करें तो इसमें क्या करता है, लोगों को परफॉर्म ऐसे टास्क, ऐसे एक्शन करवाता है ऑनलाइन जिसमें एक्सप्लिसिट कंटेंट होता है और ये साइबर क्राइम नेटवर्क में उसको पार्टिसिपेट करवाता है. वर्चुअल कैपेसिटी क्या होता है, ये लोगों को कैप्चर करता है डिजिटल मीन्स से. इसका मतलब क्या है, उसके मतलब कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल एसेट्स और रिपोर्टेशन का और थिएटर धमकाया जाता है. ऐसे मतलब क्या कहते हैं, कॉल आते रहता है ना आप लोग को भी कि ये आप अपना लास्ट मतलब अकाउंट, आप अपने अकाउंट का लास्ट 2 डिजिट दे दीजिए, आपके अकाउंट में ये जाएगा, फिर आप अपना अभी आपके OTP गया, ये सब स्कैम इसी सब की. ये तो वही ये एक रिपोर्ट आया जिसमें कहा है कि बहुत सारे डाटा दिए गए हैं किस तरीके से कैसे ये साइबर सिक्योरिटी का शिकार इंडियंस होते हैं. क्रिएट इन इंडिया चैलेंज. हम हाल फिलहाल में देखे भी कि मोदी जी के द्वारा क्रिएटर्स अवार्ड दिया गया, उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है. और ये तो वही एक क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, ये 114th एपिसोड चल रहा था मन की बात में. उसमें मोदी जी का ऐसा कहना था कि लोगों को कहा गया था कि आप क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए, इसके लिए लोगों को इनकरेज किए. अगर मिनिस्ट्री देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के तहत आता है. इसमें 25 कंपनीज़ को क्रिएटिव फील्ड, जैसे एनिमेशन में आप ले लीजिए, फिल्म मेकिंग में लीजिए, गेमिंग, म्यूज़िक, विजुअल आर्ट, ये सब, और इन इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये सब कंपनी में आप मतलब कि आप क्रिएशन कीजिए. चैलेंज इसमें यही है कि सर प्रिकर्सर टू द वर्ल्ड, और ये एज ए प्रिकर्सर किसके प्रिकर्सर रूप में काम करता है, तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेब्स जो हम पढ़ें. ये मतलब इसको PM के विजन ऑफ डिज़ाइन इन इंडिया डिज़ाइन फॉर वर्ल्ड के साथ एलिगन कर ले. और इसमें और कहा गया था ना, मतलब 70th इंडिपेंडेंस डे में मोदी जी के द्वारा एड्रेस किया गया था कि डिज़ाइन इन इंडिया, डिज़ाइन फॉर वर्ल्ड, ये एक विज़न दिया गया था. सिग्निफिकेंस यही है कि इसमें क्रिएटर्स इकोनॉमी इंडिया में उसको प्रमोट करें, हम सपोर्ट करें ताकि उसका ग्रोथ हो आगे समय में.
क्रिएटिव एक्सेलेंस को हम रिकॉग्नाइजेशन दें, चाहे जो भी हो, वो एनिमेशन करे कोई कर रहा है या विजुअल आर्ट कर रहा है, कोई भी गेमिंग कर रहा है, म्यूजिक, चाहे जो भी वो कंटेंट क्रिएटिंग कर रहा है उसको हम एक एक्सेलेंस दें, हम उसको रिकॉग्नाइजेशन दें। इंडियन कल्चर को प्रमोट करें, जिसमें दिखाए ताकि हम मतलब ग्लोबली इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को शोकेस कर सके, दिखा सके कि इंडिया के कल्चर कितने रिच हैं। और एक स्ट्रॉन्ग मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हम बिल्ड कर सके ताकि लीडर सबका भी रोल बढ़े। एक स्ट्रॉन्ग मीडिया और तो हम यही था क्या है न्यूज़, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, और इससे पहले साइबर सिलेबस क्रिएट इन इंडिया चैलेंज याद रखने के मन की बात में कहा गया था। अगला है सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर एंड नमस्ते प्रोग्राम। ये नया नहीं है, पिछले बार ही नमस्ते प्रोग्राम से आया था ना, स्पेशली नमस्ते प्रोग्राम। एक हम रोबोटिक मतलब एक रोबोट भी देखे थे जिसमें बैंडिकुट नाम रखा गया था, वो मैनुअल स्कैन के जगह उसको रोबोट को इंस्टॉल या फिक्स करने के। तो ये न्यूज़ में क्यों आया देखते हैं। ये सोशल जस्टिस और एम्पावर्ड मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि जो भी ये सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर जो होते हैं उसको कितनी रिस्क फेस करना पड़ता है, उसके हम प्रॉब्लम्स को, उसके रिस्क को जाने की वो करने में उसको कितना दिक्कत है। जिस नमस्ते है, नमस्ते क्या था, फुल फॉर्म नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। सैनिटेशन को हम क्या मैकेनाइज्ड करें। ऑब्जेक्टिव था कि वो टू स्टॉप डेथ ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर एंड टू प्रमोट मैकेनाइजेशन ऑफ क्लीन। होता क्या, ये सीवर सेप्टिक टैंक वर्कर जो होते हैं वो जैसे वो उसमें नीचे उतरता है और फिर कभी कभी ना क्या कहते हैं, कभी कभी इतने गैस निकलते हैं वो, तो कभी कभी उस गैस से उसका दम घुट भी जाता है। अगर हम पर्सनली मतलब मेरा ऐसा तो ये सच में कैसे हो रहा था, इस चीज़ पे बहुत पहले ध्यान देना चाहिए थे। कभी कभी वो मैनुअल इसका मुझे वो सब भी बुक में देखे थे क्या कि एक्सक्रीट को वो माथा पे ढो के उधर वो फेंका जाता है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ क्योंकि हर इंसान का एक सेल्फ रिस्पेक्ट और हर ये सब नहीं ठीक लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है या कि अब रोबोटिक के रूप से होगा, एक मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम बनाया जाएगा कहीं ना कहीं। बहुत ही अच्छा कदम। रीज़न यही है कि हम ये जो हैजार्डस क्लीनिंग हो रहा था उसको रिड्यूस कर सके और हम सैनिटेशन वर्कर के सेफ्टी को हम इंश्योर कर सके। लॉन्च 2022 में ही किया गया था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम था। ऐसा क्या इससे पहले कोई स्कीम नहीं था? इससे पहले स्कीम था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर। ये 2007 में शुरू किया गया था। अगर देखा जाए तो ये 4800 सभी अर्बन लोकल बॉडी इम्प्लीमेंट किया 2025 और 26 के लिए। फीचर्स इसके देखिए तो सेप्टिक क्या था वो वर्कर, सुवेज और सेप्टिक वर्कर्स को प्रोफाइलिंग हो, उसको एक ये सेप्टिक किट पीपी जैसे किट हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, मैनुअल स्कैवेंजर को हम असिस्टेंस दे, उसके हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बेनिफिट को और एक्सटेंड करें, लाइवलीहुड असिस्टेंस दे, जैसे कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करें हम, जैसे MOG और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये सब का के साथ ये सब प्रोग्राम हो रहा है आगे। हम देखे थे ना बैंडिकुट, ये कि एक रोबोटिक मशीन है जो सीवर मैन होल जो था उसको क्लीन करने के लिए, बैंडिकुट याद रखना है। अगला है हरिकेन हेलिने। अभी तो जिस तरीके से चल रहा है हर जगह साइक्लोन सुनामी हरिकेन आ रहा है। ये कैटेगरी 4 स्टॉर्म होता है। ये जो है एक डिवास्टेशन कहाँ ये USA में कर रहा है। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो बहुत ही पावरफुल स्टॉर्म होता है, जो वार्म मॉइस्ट एयर को यूज़ करता है और फिर ये वार्म और जब भी जैसे ही वार्म ओशन वाटर इक्वेटर के पास नियर पहुंचता है और ये फिर ये साइक्लोन हो जाता है। अगर इसके पास ना आई काम सेंटर होता है, आई वाल, ये आई को सराउंड करके रखता है जहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी होता है। और अगला है रेन
रेन बेंड्स, ये जो है आई से एक्सटेंड होता है। और डिफरेंस क्या, हरिकेन जैसे हरिकेन को हम अलग अलग जगह पर टाइफून और साइक्लोन के नाम, जैसे हरिकेन एटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, टाइफून नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पैसिफिक में कहते हैं, साइक्लोन इंडियन ओशन और साउथ पैसिफिक में कहते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, ये क्या है, ये ऐसा नहीं क्या कि ये नहीं था या अभी आया, इसको ना कैबिनेट के द्वारा कहा गया कि इसके कंटिन्यूशन को अप्रूव करो। 15 फाइनेंशियल साइकिल में कहा गया था कि इसको जिसमें इसका बजट आउटले 2602.98 करोड़ रखा गया था। ये दोनों फंड सेंटर स्टेट दोनों के द्वारा हो जाए, और इसमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट और हैबिटेट को कंजर्व करने पर ध्यान दिया गया था। उद्देश्य यही है इसका ऑब्जेक्टिव कि फाइनेंशियल असिस्टेंस हम दे स्टेट और यूटी को, ताकि वाइल्ड लाइफ को, उसके हैबिटेट को विद इन और आउटसाइड, प्रोटेक्टेड एरिया के विद इन और आउटसाइड हम देख सके, कंजर्व कर सके। कंपोनेंट यही है कि सब प्रोटेक्टेड एरिया को सपोर्ट करना है, प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ को से बाहर जो भी होता है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, रिकवरी प्रोग्राम हो जिससे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज और हैबिटेट होते हैं, जैसे वल्नरेबल, मोस्ट वल्नरेबल, थ्रेटेंड, क्रिटिकली, इस तरीके से होता है। सबको हम कहीं ना कहीं रिकवर कर, सब कंपोनेंट्स अगर देखें तो प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च किया गया था, फिर उसी के तर्ज पे प्रोजेक्ट चीता भी पिछले साल लगे, और इस बार प्रोजेक्ट चीता भी लॉन्च किया गया था, और इस पर बहुत मतलब 2-3 कंट्री इंडिया के साथ भी मेंबर भी बन गया, और अब ये लॉन्च भी किया गया। इसके कंजर्व को हम प्रोजेक्ट हैं, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसके पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ था तो इसलिए इसके पॉचिंग, इलीगल पॉचिंग, सब हंटिंग सबको रोका गया। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हम तैयार करें, प्रोजेक्ट डॉल्फिन हम देखें, प्रोजेक्ट लायन, और बहुत सारी सिग्निफिकेशन टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन हम कंजर्वेशन में, जैसे MS ट्रिप्स लगाया जाएगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट किया जाएगा। तो ये था, हम वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के बारे में हम देखें। और फिर ये हेलेन हरिकेन देखी, एक स्टॉर्म होता है, और फिर हम क्या देखें, वो मैनुअल स्क्रैवेंजर वाला देखें, सेप्टिक और सीवर सेप्टिक टैंक वर्कर, और नमस्ते प्रोग्राम हम देखें। नमस्ते क्या था, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन एंड सैनिटेशन इकोसिस्टम। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज देखे, जिसमें PM के द्वारा इंकरेज किया था और बोला गया था आप क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए, मन की बात एपिसोड में कहा गया था। और इसमें जैसे ये इस बार 70th इंडिपेंडेंस डे में भी विज़न यही था कि डिज़ाइन इन इंडिया, डिज़ाइन फॉर वर्ल्ड, एक इस तरीके से विज़न रखा गया था। फिर साइबर स्लेवरी रिपोर्ट हम देखे थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कि किस तरीके से इंडियंस ट्रैप्ड हो रहे हैं ये साइबर स्लेवरी में, और फिर किस तरीके से उससे क्या क्या करवाया जाता है। जैसे ऑनलाइन ऐप को एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, या ऐसे डिजिटल मीन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल एसेट्स फोर्स्ड लेबर के रूप में एज ए फोर्स्ड लेबर काम करवाया जाता है। ऑनलाइन स्कैम करवाया जाता है। ये एक तरह का ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही कह लीजिए, मॉडर्न फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि रोड पर से उठा, ये मतलब कहीं ना कहीं लुभा रहा है आपको, बोल रहा है क्या कि ये फैसिलिटी है, फिर वो आप जा रहे हैं तो फिर आपको इस तरीके से बोल रहा है नहीं इस तरीके से करो, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। ये खास करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। तो ये था हमारा आज का 1 अक्टूबर का न्यूज़, थोड़ा लेट हो गया तो इसके लिए सॉरी एंड थैंक यू। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।